अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको पता है कि बुक्स एंड ऑथर्स कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ग्रुप डी का, यूपीएसआई, आरओ, यूपी पीसीएस, आईएएस, बस लेवल क्वेश्चन का अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अब आप जो यहाँ देखने आए हैं तो यहाँ पर यूनिक आपको क्या मिलेगा? यूनिक ये है कि बुक्स में ही ऑथर का नाम छुपा है। आपको ऑथर नहीं याद करना है, बुक्स है उसमें ढूंढ लीजिए। ढूंढना कैसे है? अपने अनुभव से हम बुक्स के ऑथर तक पहुंच जाएंगे। अब दृष्टि इसकी ख्याति से तो आप भली भांति परिचित है, यही से हमने जो है सारे बुक्स को कंपाइल किया है। इससे पहले 8 महीने पहले जब वीडियो आया था 2024 में, ये देखिए, तो हमने इस पर वीडियो लाया था। जैसे आज 100+ बुक्स को याद करा रहे हैं, वैसे 8 महीने पहले भी याद कराए थे। तो ये देखिए, कमेंट आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अपने अनुभव से कैसे, देखिए यहाँ पर आ रहा है फियरलेस। अब आपको आंसर जो है नहीं पता है, ऑथर नहीं पता है, लेकिन देखिए हमारा अनुभव क्या है यहाँ पर कि फियरलेस कौन है बताइए? फियरलेस लॉरेंस बिश्नोई है। कैसे है? आप बाखूबी जानते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है फियरलेस है। कैसे? क्योंकि सलमान खान को उसने धमकी दिया था। एक अभी रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, टेलीकॉम वार्स द रेस टू कैप्चर अ बिलियन वॉइसेज। देखिए अब आपको इतने बड़े बुक्स में आपको कैसे ढूंढना है? देखिए टेलीकॉम वार्स, टेलीकॉम पे जो है जब फ़ोन जब लगाते हैं वार हो जाती है। कब? दीपावली पर। देखिए दीपावली पे विश करने के लिए हम पहले विश करेंगे, आप पहले विश करेंगे। बिलियन वॉइसेज, कितना? टेलीकॉम वार्स, बिलियन वॉइसेज, दीपावली पे फ़ोन करने के लिए इतनी लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। आसानी से रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, टीम विगमोर। देखिए टेस्ट क्रिकेट में हिस्ट्री उसे ही याद करती है जो टीम भावना के साथ खेलता है। टीम, कोई अकेले इंडिविजुअल मैच नहीं जीता सकता। जैसे एक ट्रेंड है ना कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, गंभीर ने कहा था। तो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में जो है आप हिस्ट्री, आपको इतिहास तभी याद करेगा जब आप टीम भावना के साथ खेलेंगे। आसानी से रिलेट हो गया। अंडर द आई हिरोमी कावाकामी। देखिए अंडर द आई, यहाँ हीरो आ रहा है, हीरो अंडर द आई। हीरो के आँख के अंदर देखेंगे तो एक ज्वाला दिखेगी, गुस्सा, बदला लेने की भावना। तो अंडर द आई किसके? हीरो के देखना है। अब बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा, उस मूवी में देखिए किस तरीके से कि हीरो की आंख में वो बदले की भावना चलती रहती है ना। एप्पल इन चाइना पैट्रिक मैगी। देखिए चाइना में जो एप्पल की कंपनी है वो एप्पल फ़ोन के साथ मैगी भी देती है। अब हर क्वेश्चन पे आप रुकिएगा, मैं रिलेट करा के, अगर मैं आपको रुक कर एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करूँ तो 1 घंटे एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, खूब मज़ा आएगा। लेकिन वो मज़ा आप खुद लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि एप्पल का फ़ोन चाइना में मैगी मिल रहा है, साथ में एप्पल फ़ोन के साथ मैगी भी खाइए ताकि और लोग आएँ। अब जितना इसको महसूस करना चाहें आप कर लीजिए। जैसे मैंने बताया फियरलेस, अब लॉरेंस बिश्नोई फियरलेस खूब अच्छे से आप खूब महसूस कीजिएगा, रिविजन आपको नहीं करना पड़ेगा। ग्रेट ब्लैक, रॉब फ्रैंकलिन। देखिए ग्रेट ब्लैक मतलब काला, ग्रेट मतलब महान। जो काला, कोई महान काला अगर होता है, जैसे कि ओबामा, तो जितने भी काले लोग थे, निग्रो लोग थे, वो रॉब झाड़ते थे। रॉब देखिए इसमें आ रहा है रॉब। अब रॉब फ्रैंकलिन आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन जब ग्रेट ब्लैक ओबामा जी के साथ वो ब्लैक थे, उसके बाद उनके साथ उनकी पूरी कम्युनिटी जो है रॉब झाड़ रही थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लर्निंग टी फॉर वन। देखिए लर्निंग, अगर आप लर्न मतलब याद करेंगे तो टी मिलेगा। तो आप जिद्दिया गए, जिद। अब तो हम याद कर ही लेंगे, अब तो हम लर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें जो है टी फॉर वन लर्न करेंगे, टी मिलेगी, और इसके लिए हमको जिद करना है। क्वेश्चन पे कुछ देर आप रुकिएगा, मैं रिलेट करा दे रहा हूँ, मज़े लीजिएगा बस। नेक्स्ट देखिए किंग ऑफ एसेज। एसे मतलब क्या होता है जी? एसे मतलब था निबंध। देखिए बहुत लोग बहुत अच्छा निबंध लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं किंग ऑफ एसेज। तो हम लोग सोचते हैं कि काश जो है हम भी ऐसा लिख पाते, काश हम ऐसे को इस तरीके से लिख पाते कि ये जो ऐसे का किंग बने हुए हैं, ये किंग मैं बन जाता। ठीक, ऑनेस्ट जॉन, ए लाइफ ऑफ जॉन मथाई। जॉन मतलब जॉन सिन्हा को कोई अपना यार मानता है, कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना दादा मानता है। रिलेट। द ग्रेट, महान, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कैसे इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया था, ये कौन बता रहा है? हमें प्रियंका चोपड़ा जी बता रही हैं। देखिए अब प्रियंका चोपड़ा, एक इमेज आपने बना लिया कि लाल बहादुर जी के बारे में बता रही हैं प्रियंका चोपड़ा जी। ठीक, नेक्स्ट देखिए ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। आप बोलिए कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, मेरे पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है। तो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट काइंड की पावर है, तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे, मतलब जैसे बताओ तो कौन कौन सी पावर है? तो जैसे ही कोई बोलेगा ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, आप बोलेंगे जैसे, कुछ तो एग्जांपल दो। अब ये देखिए जैसे आ रहा है ना, जैसे इंडिया 5000 ईयर। देखिए अगर कोई अंधे से भी पूछेंगे ना तो 5000 साल पहले कैसे भारत का जो स्वर्णिम युग था, कैसे भारत की गाथा पूरे विश्व में जो है कैसे थी, वो आप अंधा आदमी बता देगा। तो 5000 साल पहले एक अंधे आदमी से भी पूछेंगे तो इंडिया के बारे में वो बता देगा। द नागा वॉरियर्स। देखिए नागा लोग जो है गुप्त तरीके से रहते हैं। आप कुंभ आता है, कुंभ में देखेंगे कि नागा लोग लाखों की संख्या में चले जा रहे हैं, लेकिन कुंभ के बाद सब गुप्त तरीके से गायब हो जाते हैं। तो नागा वॉरियर्स जो है गुप्त तरीके से रहते हैं ना। टाटा एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड।
देखिए टाटा, जो टाटा की कंपनी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो जेल लगा कर जाते हैं, बाल में जेल लगा के जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल थॉट सी जिनपिंग। देखिए जब सी जिनपिंग जब पॉलिटिकल थॉट, जब राजनीतिक विचार सोचते हैं तो वो गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं। एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक। तो आसानी से रिलेट हो गया ना। मैन एट होम, जब आदमी घर पर रहता है तो बहुत ज्ञान की बातें करता है। कैसे? ज्ञान की बातें करता है। फिर आप बोलिए कि फिर से कोई ट्रिक बता दीजिए हमें। आप बोलिए हमें कि सर फिर से कोई ट्रिक का वीडियो लाइए, हमको बहुत अच्छे से याद हो जा रहा है, ठीक। इंदिरा गांधी ट्रांसफॉर्म इंडिया। देखिए इंदिरा गांधी ने इंडिया को बदल के रख दिया था भोलेनाथ की कृपा से, ठीक, भोलेनाथ की कृपा से। देखिए मदर मैरी कम टू मी। देखिए मदर, मम्मी शादी के लिए, मैरी मतलब शादी, कम्स टू मी मेरे पास आई और बोली कि कैसी बहू चाहती है ना। तो वो बताएंगे कैसे कि मदर्स मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय। आसानी से रिलेट हो गया ना कि मदर्स मैरी कम्स टू मी, मम्मी आई और हमसे पूछे कि किस तरीके से शादी, कौन सी शादी करना चाहते हो। राय पूछ रहे हैं हमसे, हमारा राय जानना चाहते हैं ना, हमसे हमारा राय जानना चाहती हैं। कब राय जानी? जब हमारा नौकरी लग जाएगा तो हमारी राय पूछी जाएगी, मम्मी आएंगी राय पूछेंगे। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो राय नहीं पूछेंगे, कहीं भी शादी कर देंगी। तो मदर्स मैरी कम्स टू मी, आसानी से आपने रिलेट हो गया ना, राय आपसे राय पूछा गया। देखिए हाउ टू फॉरगेट, कैसे हम भूलें अपने पति को, मतलब मीरा गणपति, हाउ टू फॉरगेट। या तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि मीरा, जो मीराबाई थी वो जो है कैसे कृष्ण भगवान को भूलें, कैसे भूलें, हाउ टू फॉरगेट। या तो आजकल की जो है, जो पति लोग हैं, जो पत्नियाँ जो है अपने पति को भूल जाती हैं, पत्नी अपने पति को भूल जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, देखिए ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं रिवीजन करवा दूँगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देखिए द फर्स्ट जेंटलमैन, राइटर हैं बिल क्लिंटन एवं जेम्स पैटरसन। देखिए यहाँ पर क्या है, जेंटलमैन, सॉरी, यहाँ पर क्या है, जेंटलमैन। जो जेंटलमैन होता है वो बिल पेमेंट कर देता है जब पेट भर जाता है। मतलब यहाँ से इसको वैसे मैं होमवर्क देने वाला था लेकिन आपको याद करा दिया कि जेंटलमैन जो है बिल को पेमेंट कर देते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि खाने के बाद पानी पीने चले जाएं, जब बिल देने की बारी आए तो आप जा कर देते, नहीं, बल्कि जेंटलमैन बिल पेमेंट कर देता है, ठीक। देखिए मीडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज, स्टीव फुलर। अब देखिए इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, मीडिया और पावर ऑफ फुलर। देखिए मीडिया की पावर आपको देखनी है ना, तो फुलेरा पंचायत में जो फुलेरा गांव है, फुलेरा आज वो है पूरे इंडिया का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उसका बहुत रोल जो है वहाँ की मीडिया, लोकल मीडिया को जाता है। शूटिंग के बाद लोकल मीडिया ने अपने ब्लॉग बनाकर बताया कि आइए पंचायत विलेज जहाँ सीरीज हुई थी शूट, चलो वहाँ चलते हैं। तो कहने का सेंस है मीडिया का पावर आपको देखना है, मीडिया द पावर, फुलेरा गाँव, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता, नमिता में आ रहा है माता, ठीक। मार्स के लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर ज़िंदगी कैसी है वहाँ की स्टोरीज आप लाएंगे तो अपनी माता जी को सुनाएंगे ना। आप इसको रिलेट कीजिए कि आप जो है मार्स पर गए हैं, वहाँ की ज़िंदगी को देखे, लौट कर आए, मम्मी पूछी कुछ कहानी तो बताओ, तो आप जितनी कहानी कलेक्ट किए थे अपनी माता जी को सुनाए थे, ठीक। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। देखिए अगर सावरकर जी के बारे में आपको कुछ भी बोलना है तो आप फैक्ट के साथ बोलिए, और वो फैक्ट आप एकदम श्योर होइए, श्योर। आप सावरकर जी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप एकदम श्योर रहें कि जो बोल रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स से आप बात कर रहे हैं। नहीं तो सावरकर जी को मानने वाले दो धड़े हैं, एक लेफ्ट और राइट। अगर आप बोलेंगे तो लेफ्ट आपसे सवाल करेगा, फिर नहीं तो राइट आपसे सवाल करेगा, समझ रहे हैं। तो सावरकर जी के बारे में बोलने से पहले आपको बहुत श्योर रहना है, श्योर, ठीक। श्योर कैसे होंगे, जब आपके पास फैक्ट शानदार होंगे, फैक्ट ऑथेंटिक बुक से आप कोट कीजिए, तब आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आपने सावरकर जी के या हीरो साबित करना है। और बहुत लोग कहते हैं माफ़ी मांगे थे, लेकिन यार वो बातें लंबी हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता, आपको केवल मेरा इंटेंशन है याद कराना। तो सावरकर जी के बारे में श्योर होइए, तभी आप बात कीजिए फैक्ट के साथ, ठीक। दिया सलाई सत्यार्थ, देखिए कैलाश सत्यार्थी, दिया, अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका लोग दिया जला कर स्वागत करेंगे, सत्य बोलेंगे तो दिया। द चार्ली मेथड, देखिए द चार्ली मेथड, चालू लोग, चार्ली मतलब चालू, चार्ली चालू लोग का कान पकड़ के जो है, समझ रहे हैं, कान पकड़ के उनको सुधाओ, पकड़ो और बताओ कि यार चलवाई मत करो हमसे। कान उसी के पकड़ा जाता है, अपने छोटे को कान पकड़ा जाता है ना। तो कोई अगर चलवाई करे तो बताओ कि हम तुम्हारे पिताजी हैं, तो हमारे चलवाई मत करो। तो चालुवाई जो करे उसका कान पकड़ के उसको समझाइए, ठीक।
फेमस लास्ट वर्ड्स गिलियन मैकेलिस्टर। अब देखिए यहाँ पर फेमस आ रहा है, फेमस, और गिलियन मैकेलिस्टर में मैके आ रहा है। देखिए मैके, जो जब शादी होती है तो लड़कियाँ अपने मैके को, फेमस चीज़ों को बहुत बखान करती हैं। ठीक, फेमस कहाँ है हर चीज़। अगर आम की भी बात होगी तो बोलेंगे अरे हमारे यहाँ का आम बहुत फेमस है, हमारे यहाँ का मेला बहुत फेमस है, मतलब सब कुछ उनके मैके का ही फेमस है, ससुराल का कुछ फेमस नहीं है। ठीक, आसानी से रिलेट हो गया। अगर एक समोसा भी खाएंगे ठेलिया पे तो उसको भी बताएंगे हमारे मैके का समोसा, अरे पूछो मत। दिल्ली मुंबई लोग कहाँ कहाँ घूम कर आते हैं, अंत में यही रुकते हैं, इतना फेमस है। तो फेमस क्या है, मैके का समोसा। ठीक, द ग्लास पैलेस, अमिताभ घोष। देखिए जो ग्लास का पूरा पैलेस है इसका है, अमिताभ बच्चन जी का है। घोष आपको नहीं याद रहेगा, आपने अमिताभ, और 4 ऑप्शन में एक में ही आपको अमिताभ दिखेगा। ठीक, तो जो ग्लास का पैलेस है वो अमिताभ जी का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड फिक्शंस एसेज। एसे मतलब इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो। एक एसेज मतलब होता है राख, राख, और अमिताभ, अगर अमिताभ आया तो अमिताभ बच्चन से लिंक करेंगे। तो जो राख है, जैसे नेहरू जी की किताब ए हैंडफुल एसेस 9th में पढ़े होंगे, तो कि उन्होंने कहा था, अपनी इच्छा जताई थी कि मेरे जब मैं देहांत हो जाए तो मेरी राख को मतलब कहाँ कहाँ स्कैटर करना है, कहाँ कहाँ डालना है नदी में जो है। तो वही अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा है कि मेरे एसेज, मेरे राख को जो है आपको जितनी पवित्र पवित्र स्थान है वहाँ पर ले जाकर प्रोवाइड कर दीजिएगा। ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, बस एक याद करने के लिए। एक तो ऐसे ये हो गया, एक ऐसे मतलब ऐसे मतलब निबंध। तो अमिताभ बच्चन जी के देखिए तो उनके शब्दों की पकड़ बहुत शानदार है। वो उनके पिताजी जो है लेखक थे, तो लेखक उनको विरासत में मिला है, तो वो बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं। कौन? अमिताभ जी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20। इतना बड़ा नाम है, हमने अपना काम पर निकाल लिया कि G20 जो हुआ था उसके अंदर की स्टोरी बताने के लिए एक नॉर्थ का एक्टर था, एक साउथ का एक्टर था। नॉर्थ के जो थे अमिताभ जी और साउथ के थे रजनीकांत जी। 2 लोगों ने G20 की इनसाइड स्टोरी को काफ़ी अच्छे से बताया। ठीक, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर स्टम्प्स और यहाँ सैयद किरमानी। देखिए यहाँ मानी 3 स्टम्प्स नहीं बल्कि एक स्टम्प हो, उसमें आपको 6 बॉल में से 6 बॉल जो स्टम्प पे लगे, तब मैं मानूंगा कि आप अच्छे बॉलर हो। जैसे शेन वॉर्न जी थे। आसानी से रिलेट हो गया ना कि आप एक स्टम्प्स को समझ रहे हैं, रिलेट हो गया है। अब आपको लाइव बियॉन्ड ये सारी चीज़ें नहीं याद रहेंगी, कितना याद रहेगा, सारा बुक्स तो बहुत बड़ा बड़ा है। तो हमने अपने काम का नाम निकाल लिया है ना कि स्टम्प, एक स्टम्प को 6 बॉल पे जो है हिट करो, तब मैं मानूँ कि आप अच्छे बॉलर हो। ठीक, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ की इतनी इनक्रेडिबल स्टोरी है कि मैं सुना दूँ तो आप दीप जलाकर मेरा जो है स्वागत करेंगे। देखिए दीप ना। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, राम भगवान होंगे, सीता जी होंगे। आसान से डेट हो गया ना, हिंदू राष्ट्र में इनकी पूजा ज़्यादा होगी। द फाइटर, राम भगवान फाइटर थे कि नहीं बताइए। लंकापति रावण से लड़ गए थे जंगल में छोटी सी सेना को लेकर, अयोध्या से वो सेना बुला भी नहीं सकते, तो वही जंगल में जो चिड़िया थे, पक्षी थे, पशु थे, बानर थे, सबसे मिलकर लंका के, मतलब जैसे अभी आप कंपेयर कीजिए कि नेपाल ने जो है अमेरिका को हरा दिया, ऐसी स्थिति रही होगी उस वक्त। तो फाइटर थे राम भगवान। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर, हमारे कल्चर में वो चीज़ें दिखें, रिफ्लेक्ट करें राम भगवान के आदर्श। ठीक, माता सीता के आदर्श हमारे कल्चर में दिखने चाहिए। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान, विक्रम जो टैक्सी एक चलती है, विक्रम जो पीली पीली होती है, उसको विक्रम जानते हैं ना आप। तो मैंने एक देखा था विक्रम पे टीपू सुल्तान की फ़ोटो लगी हुई थी, तो टीपू सुल्तान की जो है फ़ोटो विक्रम पर लगी थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अभी जब आप अपने से देखेंगे ना तो रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा। मैं तो एक बार इशारा कर दे रहा हूँ, बाकी काम तो आपका ही है। देखिए यहाँ भी आ रहा है वंडर, यहाँ भी वंडर, और शशि थरूर। जब शशि थरूर जी इंग्लिश बोलते हैं तो मुंह से निकलता है वंडरफुल, वंडरफुल। इतनी शानदार इंग्लिश बोलते हैं कि जो है अंग्रेज भी शर्मा जाता है कि यार इतनी खतरनाक, क्या मतलब उनका एक्सेंट है कि अंग्रेज भी फेल हो जाता है, इतना शानदार बोलते हैं। तो आप सुनिएगा शशि थरूर जी की इंग्लिश, आप खुद बोलेंगे कि वंडरफुल। नेक्स्ट देखिए, द विनर माइंडसेट, शेन वॉटसन। ऑस्ट्रेलिया के जो शेन वॉटसन थे, इनका जो है माइंडसेट विनर का था। वो हारने के लिए नहीं खेलते थे, हमेशा जीतने के लिए। कभी अगर आउट होते थे तो जब अंदर जाते थे पवेलियन में, तो वहाँ पर क्या है, गुस्सा सा उनका चेहरा दिखता था। वो हमेशा यही बोलते थे कि माई माइंड इज सेट फॉर ओनली विनिंग। ठीक, नेक्स्ट, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र आदमी कब करता है, राज करने के लिए। राज, गोटबाया राजपक्षे, कॉन्स्पिरेसी। द हंग्री टाइड जो निरमा होता है, अमिताभ बच्चन जी को पैसे की इतनी भूख है कि टाइड निरमा का भी प्रचार करने लगे। ठीक, द पार्टीशन के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी फारूक अब्दुल्ला जी देंगे, क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं तो बहुत अच्छे से उनको झेले हैं उसको। एक समंदर मेरे अंदर, ऐसा कोई जीव हो जो बताएं कि पूरा समुद्र जो है गटक जाए एक में, ऐसा कोई जीव आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? ये देखिए, अगर सोचो एक समुंदर
मेरे अंदर, तो मेरे अंदर जोश बहुत होगा। जोश रहेगा कि नहीं, कि किसी को लोड ही नहीं लेंगे कि पूरा समुंदर मैं पी लिया हूँ, तो तुम कौन होते हो। तुम एक समुंदर अगर आपके अंदर आ जाए तो आपके अंदर बहुत जोश आ जाएगा। अनकॉमन लव, एक अनकॉमन लव का आपको चित्र बनाना है। कैसे अनकॉमन लव, जैसे कि नेवला और सांप का, ठीक, बिल्ली चूहे का, जिससे दुश्मनी हो, टॉम एंड जेरी का अनकॉमन चित्र, ठीक। जैसे अमरीश पुरी और विलन है ना, तो अनकॉमन, जैसे कि जो कभी साथ ना हो, ऐसे ही आपको अपोजिट आपको चित्र बनाने हैं, ठीक। 4 स्टार्स, मनोज मुकुंद नरवणे, ये तो अगर 4 स्टार्स की बात हो रही है तो ये तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा कि आर्मी के जनरल थे, हाँ। फर्टिलाइजर, देखिए फर्टिलाइजर जो इफ़को का फर्टिलाइजर हुआ, आप देखे होंगे, तो कोई जैसे यूरिया बनता है उसे फर्टिलाइजर तो कहते हैं ना, तो कभी फर्टिलाइजर को देखेंगे ना तो आपको मन को बहुत सुख महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर जो है ना लोग जो है काम करते हैं, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के गाँव के लोग जाते हैं, रोज़गार करते हैं और अच्छा पैसा पाते हैं, उनकी सुविधाएँ अच्छी हैं, उन देख कर आपका मन को सुख होगा कि भले ही काम ले रहे हैं, काम तो हर कोई ले रहा है, लेकिन इस फर्टिलाइजर भी इतने शानदार तरीके से काम ले रहे हैं, उसके बाद पसीना सूखने से पहले उनको पैसा दे दिया जा रहा है, तो मन को सुखी प्राप्त होता है, मन को सुख महसूस होता है, ठीक। कोई भी अब जब कभी अभी आप इलाहाबाद में हैं या कहीं भी हैं, पटना में हैं, कभी फर्टिलाइजर की तरफ जाइएगा तो ये क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा, ठीक। 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत। देखिए 11 रूल्स को फॉलो कर लीजिए, आप जो है भगत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? अरे कहाँ गया? 11 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप भगत बन जाएंगे। फिर आप जो है अगर चाहें तो नॉनवेज छोड़ दीजिए, लेकिन 11 रूल्स फॉलो कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, तो रघुराम राजन जी से पूछ लो, वो बता देंगे, गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर, काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, इतना जानते हैं, ठीक। और मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, तो रोहित से भी पूछ सकते हो। इंडिया इकोनॉमी की बात आए तो रोहित वहीं अपना है, भले कुछ नहीं बताएगा लेकिन रिलैक्स चिल माइंड तो किया रहेगा, तो रोहित शर्मा को भी बुला लो और रघुराम राजन जी इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर बहुत शानदार से बता देंगे। जेबा, हुमा कुरैशी, देखिए जो आप अभी नॉन वेज की दुकान पर जाइए, जो शॉपकीपर होता है वो जब नॉन वेज चिकन काटते हैं तो एक ड्रेस पहना रहता है, उसमें एक जेबा लगा रहता है, वो तो कुरैशी और जेबा आसानी से ना, जो चिकन वगैरह काटते हैं उनको कुरैशी ही कहते हैं, तो आसानी से रिलेट हो गया कि वो जेबा लगाए, सारा पैसा जेबा में रखते हैं। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना ने खूब अच्छा घर सजाया, फिर अक्षय कुमार को कहा कि आइए पैराडाइज में आपका स्वागत है। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मोदी जी को 2024 में चैलेंज आया था, व्यापारियों ने दिया था चैलेंज, मर्चेंट ने, इसलिए चुनाव में हाल बेहाल हो गया था, क्योंकि जीएसटी, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हर कोई नहीं खुश हो सकता, कोई खुश कोई दुखी तो होगा ही, तो दुखी कौन थे? हमारे मर्चेंट थे मोदी जी से 2024 में, ठीक, वो चैलेंज था मोदी जी के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट सॉरी, देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, सरदार पटेल के जीवन परिचय राकेश शर्मा जी ने बताया था, जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने जो सरदार पटेल जी के बारे में ख्याति, तो जैसे ये मैं राकेश शर्मा को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक नाम ऐसा है जो आप जानते हैं पहले से। अगर आपको ये पता है कि राकेश शर्मा जी ने कुछ कहा है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमारा ये है कि ये क्वेश्चन हमारे परमानेंट मेमोरी में सही हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक कर दें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शताब्दी के झरोके से, रामचंद्र गुहा, राम भगवान को हम शताब्दियों से देखते आ रहे हैं, शताब्दियों से राम भगवान को देखते आ रहे हैं, ठीक, कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी नहीं है। द सर्कल लाइफ, सुधा मूर्ति, एक ऐसा सर्कल बनाओ और उसमें एक मूर्ति रख दो, ठीक। ये भी हो गया था, नाइफ और सलमान खान जो है आजकल नाइफ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको डेथ थ्रेट लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि कहीं दिख मत जाना, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए नाइफ लिए हुए हैं, ठीक। माई डांस विद बुद्धा, विवेक अग्निहोत्री, ठीक। जब विवेक अग्निहोत्री की मूवी कश्मीर फाइल्स सुपर हिट हुई थी तो वो जो है डांस कर रहे थे, ठीक, विवेक अग्निहोत्री जी डांस कर रहे थे बुद्धा के साथ। थ्रू टू ब्रोकन ग्लास, देखिए टीएन सेशन, देखिए ब्रोकन ग्लास, अगर आप घर पे 6 ग्लास लाए हो, एक सेट में 6 आता है, एक ग्लास टूट गया तो शेष कितना बचा है? देखिए ब्रोकन ग्लास जो टूट गया उसको थ्रो कर दो, फेंक दो, तो बचेगा कुछ शेष, ठीक। और क्वेश्चन हैं, अरे इतनी जल्दी आपको हम जो है कितना क्वेश्चन, लगभग 100+ क्वेश्चन आपको याद करा दिए, टाइम कितना हुआ? 26 मिनट, ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ आपको रिवीजन भी करवा दूँ, लेकिन 1.5 गुना की स्पीड से देखेंगे, 10 मिनट रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छी तो बात है, 10 मिनट के अंदर आप जो है कितने सारे क्वेश्चंस ले लिए हमेशा के लिए। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत जो एग्ज़ाम में आता है, मैं उन्हीं टॉपिक को जो आपके लिए याद करना चैलेंजिंग है उसी को याद करवाता हूँ, मैं खुद याद करता हूँ, तो जाहिर से उसका फ़ायदा आप भी लीजिए। अब इन सब चीज़ों को क्या है ना, आप एक मिनट, जैसे अब एक जिस तरीके से होना चाहिए कि एक तरीके से ये होता है कि एक बुक्स लिखते, उसके नीचे 4 जो है ऑप्शन देते, फिर एक फ़ोटो लगा देते जो हमारे अनुभव से होता, लेकिन उसमें फिर टाइम चला जाता, फिर मैं वीडियो ला ना पाता, और आप लोग जो है कमेंट जो है बराबर करते रहते हैं, तो ये भी कमेंट आप पढ़ लीजिएगा।
वीडियो रोककर, और ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।